रखे जे नबी पाक उहदे विच हथ लाण, फिर अली पाक लाण, ज़हरा पाक लाण, हसन पाक लाण, हुसैन पाक लाण। किबलाए ते अपने बंदे ने केड़ा इत्थे कोई चबल बैठा है। मैं कहता हूँ उस प्याले की अजमत पे लाखों सलाम। किड्डा मुकद्दरा वाला प्याला है, पंजां दे हाथ, जिदे उत्ते किसे दा हाथ होवे वो तो बोले ना, बाकी कोई ना बोले। उच्ची आवाज नाल बोलो, नबी के हाथ, अली के हाथ, ज़हरा पाक के हाथ, हसन पाक के हाथ, हुसैन पाक के हाथ। और भाई ये प्याला था या खुदा की सारी रहमत सिमट के मोहम्मद की बारगाह में आ गई थी। और ये जुमला हवाला पहले दे दूं, लोगों को टेंशन होती है। शरफुल मुस्तफा साद निशापुरी ने ये रिवायत नकल की है। खाना जब खा चुके ना, मौला अली कहते हैं मैंने हजरत नबी पाक की बारगाह में रुमाल पेश किया, आपके पानी पेश किया कि हाथ अगर आप धोना चाहें। आका फारिग हो गए तो आका रोने लगे और मोटे मोटे आंसू थे मेरे आका के। हजरत मौला अली कहते हैं कि हम बड़े परेशान थे, अभी तो आका बड़े खुश खुश थे और अभी आंखों में आंसू हैं। कहते हैं किसी ने पूछा, हुसैन ने पूछ लिया, पाक हुसैन ने पूछा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, नाना जान क्यों रो रहे हैं, बाबा क्यों रो रहे हैं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, हुसैन मुझे अभी फरिश्ते ने खबर दी है कि जिनके साथ खाना खा रहे हो इनको मुख्तलिफ जगहों पे शहीद किया जाएगा, इनकी मज़ारात मुख्तलिफ जगहों पर होंगे। शहादत का सुन के जो मौला हुसैन ने सवाल किया वो सवाल सुनिए। ये नहीं कहा हम क्यों शहीद होंगे, सवाल ये किया, अब्बा हुजूर फिर हमें मिलने कौन आएगा। जरा हुसैनी मिजाज हो जरूर बोले, अब्बा जी नाना पाक फिर हमारी जियारत को कौन आएगा। कहीं हसन का मजार, कहीं पाक हुसैन का, कहीं बाबा अली का, कौन आएगा। मेरे पाक नबी ने फरमाया, ताइफतुम मिन उम्मती युरीदूना बिज़ालिका बिर्री व शलती। मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जिन्हें हया होगा मेरी रिश्तेदारी का। जिन्हें हया होगा मेरी रिश्तेदारी का, और वो मुझ मोहम्मद की रिश्तेदारी को निभाने के लिए तुम्हारे पास आया करेंगे। आप जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहें। अब मेरे पाक नबी ने जो अगली बात की वो सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। अब सुनिए, मेरे पाक नबी ने फरमाया, हुसैन जो तुम्हारी जियारत को आएगा, ज़ुरतहू फिल मौक़िफ़, मैं क़यामत के दिन मैं मोहम्मद खुद उससे मुलाकात करूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शोहदाए करबला, हुसैनियत, 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 आस्ताना आलिया मानी शरीफ। अभी आप हदीस सुनेंगे कलेजा ठंडा हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, वह आखोजो बेआदादे ही। हुजूर फिर मैं बंदा इधर उधर देखे मुझे तकरीर भूल जाती है। हुजूर फरमाते हैं, ज़ुरतहू बिल मौक़िफ़, क़यामत में मैं खुद मिलूंगा। ज़माना हशर में मुस्तफ़ा को ढूंढेगा और मुस्तफ़ा अहले बैत के गदाओं को ढूंढेगा। अभी भी पूछते हो पंजतन पाक का प्यार क्या होगा। और हशर के मजमे में नबी तलाश करके आए, किधर है हुसैन वाले। और अगला जुमला हदीस का सुनिए, मेरी तरफ देखकर सुन रहे हैं तो मजा आएगा। फरमाया, वह आखुज़ुहुम बिअदादिहिम, फरमाया मैं उनके कंधों पर हाथ रख दूंगा, मैं उनके कंधों पर हाथ रख दूंगा। ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर साहब मुहिब्बे अहले बैत हैं, मुबारक हो, हम भी नौकर हैं, आप भी। और जरा देखो तो सही, आका आप नबियों के ताजदार और गुलामों के कंधों पे हाथ। फरमाया मैं तुम्हारी औकात नहीं देख रहा,
सुभान अल्लाह। पर मैं उनको तलाश करके मिलूंगा, उनके कंधों पर हाथ रखूंगा। अगर मेरी तरफ ध्यान दे के सुने तो अगला जुमला हदीस का पढ़ने लगाऊं, व उनाजी है मिन अहवाल यौमिल क़ियामा, कयामत की सारी सख्तियों से मैं मोहम्मद बचा लूंगा। जो हुसैन का नौकर है, जो हसन का नौकर है, जो अली पाक का नौकर है, जो ज़हरा पाक का नौकर है, आका फरमाते हैं हशर की सख्तियों से बचा लूंगा। और मेरा ये जुमला आप नोट कर लो, अरे अगर हशर की धूप से बचना चाहते हो तो हुसैन के साए में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप में से जो बचना चाहते हैं वो जरूर बोलें, बाकी कोई बोले ना बोले। मैं तो बचना चाहता हूं। जो हशर की धूप से बचना चाहता है वो हसनैन के साए में आ जाए। कह दो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, आज ईमानी शरीफ आस्थाने पर हम हाजिर हैं, तुझे यहाँ के बुजुर्गों का वास्ता हमारा हशर 5 तन की छां में करना। जो चाहते हैं वो ऊंची आवाज से बोलें। लोग नमाजें पढ़ते हैं, हज करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, नमाजियों की नमाजें कबूल फरमाए, रोजेदारों के रोजे कबूल फरमाए, कुरान पढ़ने वालों की तिलावत कबूल फरमाए। कोई नमाज पढ़ के रो रहा है, या अल्लाह जन्नत देना, अजाब से बचा लेना, अच्छी बात है। कोई रोजे रख के दुआ मांगता है, कोई कुरान पढ़ के, कोई उम्रे करके, कोई हज करके। किसी को गारंटी नहीं है, किसी को भी गारंटी नहीं है। कोई हाजी ये नहीं कह सकता मैं बख्शा गया, नमाजी ये नहीं कह सकता मैं बख्शा गया। मुमकिन है रद्द हो जाए ये सारा कुछ, लेकिन आओ एक गारंटी भी है। मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फिल जन्ना व फी रिवायतिन काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने फरमाया, जो मुझसे प्यार करे, जो मेरे हसन हुसैन से प्यार करे, अली से प्यार करे, ज़हरा पाक से मोहब्बत का रिश्ता रखे, या रसूल अल्लाह इनाम क्या होगा? फरमाया काना मई फिल जन्ना, वो जन्नत में मुझ मोहम्मद के साथ होगा। अच्छा, मैं एक मसला बता लूं, पता नहीं आपको समझना भी है, तो जिनको है वो तो दुआ देंगे। नबी ने दुआ नहीं की कि या अल्लाह उसे जन्नत में साथ रखना, अगरचे नबी की दुआ भी रद्द नहीं होती। नबी ने खबर दी है, और नबी की खबर पे जो यकीन न रखे वो काफिर है। अब जो अरबी ग्रामर जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। मन इसमें मौसूल है, मुफीद उमूम है। मेरे नबी ने फरमाया, कोई हो रंग दा काला होवे ते भावें चिट्टा, सराइकी होवे, पंजाबी होवे, पश्तो होवे, बलोची होवे, सिंधी होवे, उर्दू बोलता होवे, अरबी होवे, अजमी होवे। अगली गल करा, अनपढ़ होवे, पढ़िया लिखिया होवे, नेक होवे, गुनाहगार होवे, मौलवी होवे, गैर मौलवी होवे, फरमाया जेड़ा कुछ मर्जी होवे, सिर्फ 5 नाल प्यार होवे, जन्नत च मेरे नाल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बारी सुभान अल्लाह ऊंची कह सकते हो? हाथ चुक के बोलो। जिसको 5 तन से प्यार होगा वो जन्नत में मोहम्मद के साथ होगा। लोगों, किसी अकल के अंधे को समझ आए ना आए, मैं तुम्हें समझाता हूं। 5 तन का प्यार नौकरों को इतना वीआईपी कर देता है कि वो भी जन्नत में मोहम्मद के साथ होंगे। आपको भूल गया होगा, मुझे याद है, हसनैन की शाहे सकलैन से जब भी ढिले ढिले बोलो, एडा जोरदार ना बोलो, गला बह जाएगा तो आडा अगो तुसा जलसे पढ़ने। हसनैन की शाहे सकलैन से जब भी, शाहे सकलैन की हसनैन से जब भी, अल्लाह दी कसम जे 34 साल मैनू हो गए, 10 साल तू मैनू डॉक्टर आखे तेरे दिल का सारा सिस्टम बुला के, शुगर का तू मरीज है, तू हौले हौले तकरीर करा कर, लगा जाएगा। तो मैं कह जेड़े नहीं करते तकरीर वो को नहीं मरते, उन्हें को हौले हौले बोले कर। मैं क्या अपने को बगैरती नहीं होती। जेड़े 4 दिन जीने न गज वज के नबी नबी भी करांगे, अली अली भी करांगे। ते रेया मौत दा मसला, मंजे ते पैण नालों बेहतर नहीं बंदा नबी नबी करदे मर जाए। लोग यही आखणगे ना, जिन्हां दा है सी उन्हां दा नाम लैंदा मर गया। तुहाडी अगर तसल्ली हो तो तुसी बोल लो उच्ची आवाज नाल। तुहाडी वर्गे मजमे में रोजाना वेख के ना फिर मेरी तबीयत बहाल होती है कि डॉक्टर इन्हां नूं क्यों नहीं चेक करदे। मैनू चेक करके आंदे अल्लाह दी कसम दिल ठीक है, मेरे को कुछ दवाई नाल ठीक होया। मैं कहा नहीं, 5 दी गदाई नाल ठीक होया, काम चलन दिया। हुण एक बारी जफ्फी ते बोलो, मैं अगला जुमला करा।
हसनैन करीमैन हुजूर जफ्फी पा वसदे रहो। जेड़ा इस जफ्फी ते बोले ओदी इस जफ्फी दी वेल च उन्होंने रहमत दी जफ्फी लभे, उन्होंने बख्शिश दी जफ्फी लभे, उन्होंने निजात दी जफ्फी लभे, उन्होंने रिज़्क दी जफ्फी लभे, उन्होंने इज्जत दी जफ्फी लभे, उन्होंने अजमत दी जफ्फी लभे। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह एक दरखास्त करन लगा, गौसे जली दे फकीरां दा डेरा है। अगर थोड़ी जी तुहाडी तबीयत अच्छी होए तो गल करा, गौसे जली दे फकीरां दा डेरा है। नबी दी जोड़ी दी जफ्फी दा सदका रहमत ते मगफरत इस आस्थाने नू जफ्फा पाई रखे। एक गल होर भी करते हैं, फिर हुण कादरियां फकीरां दा डेरा है, गौस पाक दा डेरा है। एक गल करा, गौस पाक फरमांदे ने मैं जहन्नमियां दा रजिस्टर तक्या है, ओदे विच मेरे किसी मुरीद दा नाम ही कोई नहीं। ये जेड़े तुसीं चुप हो, तुहाडा उधर सैर करन दा प्रोग्राम है। जेड़ा खुशी नाल जन्नत जाना चाहता है सिर्फ वो सुभान अल्लाह के, जेड़ा चुप है मालिक उन्हें सैर करावे। फिर हुण बोलो जन्नत किने किने जाना है? गौस पाक फरमांदे ने मेरे मुरीदां दा नाम ही कोई नहीं। जहन्नम दे रजिस्टर विच मेरे मुरीदां दा नाम ही कोई नहीं। सादा जिहा तर्जमा करा, गौस पाक पुत्तरे हसन पाक ते हुसैन पाक दा जिन्हां दे बालां दे मुरीदां दे नाम जहन्नम विच कोई नहीं, ते फिर पंजां दे मुरीदां दे नाम। अच्छा नबी पाक जफ्फी पा के हुण अगला काम करते सन, मेरे वाल तकोगे तो फिर समझ आएगी। वयशुम्मुहुमा, सरकार इधर हसन पाक को सूंघते, इधर हुसैन पाक को सूंघते। बंदे तुसी बहुत चंगे हो। फिर सुनो, हसन पाक को मेरे आका सूंघते, हुसैन पाक को सूंघते। या अल्लाह जेड़ा बंदा बोले इहदे दोवां जहानां विच हसनैन दी खुशबू होवे। मेरे आका इधर हसन पाक को सूंघते, इधर हुसैन पाक को सूंघते। अब मैं असल ना बार बार ना तां लेना, तकरीर रद्द हो सकती है, हसनैन दे नां ते रद्द नहीं ना होते। इधर नबी पाक हसन को सूंघते, इधर हुसैन को सूंघते, इधर हसन को सूंघते, इधर हुसैन को सूंघते। मैं कि मौलाना ये तो हुजूर सूंघ रहे हैं। हाँ, हसन से जन्नत की खुशबू आती थी, हुसैन से जन्नत की खुशबू आती थी। मैं कि काका एडा भी सानू काका ना समझ। हसनैन से जन्नत की खुशबू आती थी, इहनू ते असीं मनने आ इस वास्ते कि मालकां कोल जन्नत की खुशबू नहीं आनी ते होर तेरे कोल आनी है। लेकिन मैं अगली गल पुछण लगा, नबी पाक नू किहड़ी लोड़ पै गई जन्नत की खुशबू सूंघण दी? मेरा नबी जिस राह तू लंघे जन्नत फकीरनी बन के खुशबू मंगे। तुसी फिर जनाब हसन पाक को सूंघते थे तो जन्नत को। मैं कहा मौलवी जी अजमत अहले बैत की बात होती है तो फौरन आप स्लिप होना शुरू हो जाते हो जी। फिर क्या करते थे? मैंने कहा हदीस में जवाब मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अलैहि सलाम, हुमारे हानैया, हसन भी मेरा फूल, हुसैन भी मेरा फूल। जेड़ा नबी दे फूलों ते खुश हो सकता है उच्ची बोले। हसन भी मेरा फूल, हुसैन भी मेरा फूल। तो अब मेरा जुमला सुनो, फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की आती है, खुशबू मोहम्मद का हो तो फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की आती है। सुन लो, आका सूंघते थे, हसन से भी अपनी खुशबू आती थी, हुसैन से भी अपनी खुशबू आती थी। दो नुक्ते यहां पर मैं और अर्ज करना चाहता हूं। जिनको नबी सूंघे वो खुशबू फिर किसी यजीद को नहीं आ सकती। और अगला जुमला है, अरे जिनके सीने को नबी के सीने की खैरात मिलती है उन्हें मोहब्बत हसनैन बतौर सौगात मिलती है। मैं यहां पर एक बात और भी अर्ज कर दूं, नाराज नहीं होना। बहुत सारे लोग पीर साहब ये मुहर्रम में गलती खाते हैं और वो अहले बैत की अजमत की बातें बयान करते हैं और साथ कहते हैं सहाबा के बारे में उनका रवैया ठीक नहीं होता। मैं उनसे सिर्फ एक जुमला कहता हूं, प्यार की जितने रिवायतें हैं इनके रावी सहाबा हैं। ये उन सहाबा दी बारी भी जेड़ा ढिला बोले ना ओदी भी ट्यूनिंग दी लोड़ है।
ना बिल्कुल मैं ये 2 नंबर बिल्कुल नहीं हाँ। तमाम रिवायतों के रावी सहाबा है। मैं नहीं मैं दोबारा कह रहा हूं, नबी पाक की जुबान को हसनैन ने चूसा, हमने नहीं देखा, सहाबा ने देखा। हसनैन नबी के सीने पे लेटे, हमने नहीं देखा, सहाबा ने देखा। हसनैन मोहम्मद के कंधों पर बैठे, हमने नहीं देखा, सहाबा ने देखा। हसनैन नबी की जुल्फों से खेले, हमने नहीं देखा, सहाबा ने देखा। हसनैन की खातिर नबी ने सजदा लंबा किया, हमने नहीं देखा, सहाबा ने देखा। सुन लो, हसनैन से प्यार की सारी बातों के रावी है सहाबा। जिसको हसनैन से प्यार होगा उसे मोहम्मद के सहाबा से भी प्यार होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमत और शान अहले बैत। और ये रिवायत बड़ी मशहूर हदीस है, मैं जो अब अर्ज करने लगा हूँ। ये हुजूर ने सहाबा को मुखातब किया, उनका सदका हम मुखातब है। सरकार ने फरमाया था, आना तारिकुन फीकुम मुस्सकलैन, मैं तुम में 2 वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। आपको समझ आई है? पीर साहब मैं आपकी ज़ियारत करता हूं। हुजूर ने फरमाया वजनी, तुसी ना माशाअल्लाह जट हो, मैं भी जट्टां दा पुत्र हूं, हुण मौलवी हो गया तो काम छड़ दिता। होर गल है, एक मैं गल करन लगा, आप बीज वगैरह तोल के, खाद वगैरह भी तोल के पाते हैं। बाज़ दो वजन पहले पता होता है, ये वजन उसका करीदा है जिदा हो सके, ते जिन्होंने नबी वजनी आखे। ऐ जरा खुदा दा वास्ता जे मेरे वाल वेख्या जे, उसने कहा, मैं वो कह रहा हूं जो नबी ने कहा। हुजूर ने फरमाया 2 वजनी चीजें, कौन कौन सी? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। दूसरी फरमाया अपनी औलाद। पहली गल ते वे कि नबी ने अपनी औलाद दा वजन खुदा दी किताब दे नाल रखे है। अच्छा, दूसरे जुमले पर आपने जल्दी जल्दी बोलना है। दूसरा जुमला यह है, मेरे नबी ने बता दिया, ना कोई किताब को तोल सकता है, ना मोहम्मद की औलाद को तोल सकता है। अब तीसरा जुमला मैं कह रहा हूं और देखना इस पर कौन बोलता है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, किताब भी वजनी है, औलाद भी वजनी है। पीर साहब मैं हौले हौले आखन लगा ताकि सारे दे पल्ले पवे। किताब ते अमल करोगे ते हर गंदा कम छड़ना पेगा, औलाद ना रवोगे ते हर यजीद नाल मत्था लाना पेगा। अगर सारे बोलो तो अगला जुमला भी आख छटा, हाथ चुक के बोलो फिर आखांगा। ए जुमला किबला एडा है, अस्ताने दा हर बंदा बोलेगा। किताब वो है जो नबी के दिल पे उतरी है, औलाद वो है जो नबी के सीने पे खेली है। बस इतना ही, सुभान अल्लाह। फिर सुनो, औलाद किताब वो है जिसकी नबी ने तिलावत की है, औलाद वो है जिसने नबी की जुबान चूसी है। इससे अगला जुमला कहने लगा हूं, किताब वो है जिसने जुल्फे मोहम्मद की कसम खाई है, औलाद वो है जिसको मोहम्मद ने जुल्फ पकड़ाई है। इससे अगला जुमला कहना चाहता हूं, अरे किताब के सिपारों में भी मोहम्मद का हुस्न है, औलाद के नजारों में भी मोहम्मद का हुस्न है। और मेरी आज की तकरीर की आखिरी बातें मैं समेटते हुए, कारी साहब आ गए हैं इंशाअल्लाह, उसके बाद आपके ज़ौक़ के मुताबिक फिर खूबसूरत किताब आप सुनेंगे। मुझे तो पीर साहब किबला का हुक्म था, मैं हुक्म के लिए आ गया और इसको फिर ध्यान से सुनिए। बड़ा एहसास था सहाबा को हसनैन करीमैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शुहदाए करबला, हुसैनियत, 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 नारे हैदरी, आस्ताना आलिया मानी शरीफ, आस्ताना आलिया मानी शरीफ। अल्लाह ताला कारी साहब ने भी सेहत अता फरमावे, तुसां सारियां नूं भी, असां सारियां नूं भी अल्लाह पाक सेहत ना रखे। देखिए सहाबा को किस कदर प्यार था। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के भी कह रहा हूँ, जिक्र हुसैन जरूर करो पर उम्मत में फसाद ना फैलाओ। और अगर यहाँ कुरान होता, मैं सर पर कुरान उठा के रखने को तैयार हूँ। अगर सिद्दीक को नहीं पता हुसैन कौन है, तो 14वीं सदी के भी किसी बंदे को नहीं पता।
धोखा करते हो, झूठ बोलते हो। खलीफतुर रसूल बिला फासिल अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक रफीके गारो मज़ार मुस्तफ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बुखारी की रिवायत है, इमाम हसन को कंधों पर उठा करके कह रहे थे शबीहुम बिन नबी, लोगो अबू बकर पे कंधों पे मोहम्मद की तस्वीर देखो। आपसे सुभान अल्लाह नहीं कही गई, ऊंची आवाज से बोलो। जेड़ा खलीफतुल मुस्लिमीन होके हसन नू मोढियां ते चुक के आखे नबी दी तस्वीर वेखो, बंदे दे पुत्र बनो जे, ए आल नाल प्यार नहीं करदा ते होर कौन करदा है। दूसरा नाम भी लेने लगा हूं, अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैं तो हजरत उमर पाक दे बारे सिर्फ एक गल करन लगा। हुजूर ने फरमाया उमर जिस राह तू लंघ जाए उत्थे शैतान नहीं आता। नाराज ना होना, बड़ा बेगैरत शैतान है। हद हो गई यार, हुण मैं शैतान नूं गैरतमंद आखां? जेड़े शैतान नूं बेगैरत मनदे उच्ची बोलो। बड़ा बेगैरत शैतान, बेशरम शैतान, बेहया शैतान, लानती शैतान सानू वक्त पाई रखता है ते हुसन हजरत उमर दे जुतियां दे निशान तो डरदा है। हजरत उमर जिथों लंघ जाते सन, कोई बरूदी सुरंग तो नहीं ना विछा के जाते सन, ये तो 14वीं सदी के मुजाहिदां दी शान है। हजरत उमर तो जिथों लंघते सन बस आप ही लंघते सन, ते बंदा जिथों लंघ जाए उत्थे बंदे दी हवा जिस्म दी बाकी होंदी है, तां ही तो सुंघदे सुंघांदे कुत्ते भी अपड़ जाते हैं। पर हजरत उमर जिथों लंघते सन उत्थे खुशबू होंदी सी। शैतान कोलो उमर दी खुशबू बर्दाश्त नहीं होंदी। सुनियो वास्ता जे रब दा, जे कोई शैतान उमर दी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई बेईमान पूरा उमर किस तरह मने। अगर उच्ची आवाज नाल बोल सकते हो तो होर उच्ची आवाज नाल बोलो। तो मैं चूंकि सुन्नियां नाल मुखातब हां, तुहाडे नाल गल करन दी आसानी बड़ी है। जिहदी कबर च नबी पैर पावे वो कबर जन्नत दा बाग है, ते जिन्हां नूं इकट्ठे समावे। एक बार उच्ची बोल सकते हो सुभान अल्लाह। साडे पंजाब दे अंदर पिछे 2-3 महीने एक बंदा 3 बारी वजीर आला बनया, ते 3 बारी उन्होंने वजीर आला नहीं मन्निया गया। 3 बारी बनया। मैं हुकूमत ते अटैक नहीं कर रहा, अदालत आके कोई नहीं, ओ मुक्का ओदे वजीर मुक्के। अजकल परवेज लाइए कल ये मुक्केगा, ये वजीर मुक जाएंगे। अच्छा जेड़ा जेड़ा हुक्मरान मुकदा है ओदे वजीर भी मुक जाते हैं। खुदा दा वास्ता जे मेरे वाल वेख्या जे, मेरे नबी दे 2 वजीर ने अबू बकर उमर, ढिला नहीं बोलना। मेरे नबी दे 2 वजीर ने अबू बकर उमर। मुहम्मद दी हुकूमत नहीं जे मुकनी, अबू बकर उमर दी वजारत नहीं जे मुकनी। जिन्होंने नबी दी हुकूमत दा हया है उन्होंने सिद्दीक उमर दी वजारत दा भी हया है। इहदे उत्ते तुसां मैनूं सवाद नहीं दिता, मैं खुद सवाद लेना चाहना। जिन्होंने रोज़ाए रसूल विच सलामियां होण उन्होंने केड़ा फर्क पैंदा किसी दी बद कलामी दा। नबी दे रोज़े ते जाके अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। अच्छा मैं गल हुसैन पाक दी करनी, हुसैन पाक दी। यमन विचों आए कपड़ियां दे जोड़े और सख्त तरीन नाकेद आदमी है। सियर अलाम नुबला अल्लामा ज़हाबी जिसने वाक़या लिखा है, वो एडा छेती छेती मनण दे मूड च नहीं होता, हर गल ते तनकीद। जोड़े आए ते हजरत उमर पाक ने वंडे, ए फलां सहाबी दे पुत्र नूं, ए फलां सहाबी दे पुत्र नूं, ए फलां सहाबी नूं, सारे सहाबा दे पाक बेटियां नूं अता फरमा दिते। ते किसे आख्या उमर जोड़े मुक गए ते मुस्तफा दी जोड़ी रह गई है। ना हसन नूं जोड़ा दिता है, ना हुसैन नूं जोड़ा दिता है। आ उमर दा प्यार वेख। फरमाया की बयान है, वो जोड़े इस काबिल नहीं सन कि नबी दे पुत्रां नूं पेश किते जांदे। इस वास्ते में सहाबा दियां औलादां नूं दिते। आपने यमन पैगाम भेजा, स्पेशल 2 जोड़े तैयार कराओ, नबी दे शहजादे हसन ते हुसैन नूं देने ने। जोड़े तैयार होके आ गए। पाक उमर ने आख्या हसन जरा जोड़ा पा के बिठा, हुसैन जरा जोड़ा पा के बिठा। इमाम हसन ने जोड़ा पाया, इमाम हुसैन ने जोड़ा पाया। हुन हजरत उमर के जुमले सुनो। आपने फरमाया अल आन ताबत नफ्सी, हुन उमर
एक बार उच्ची आवाज ना को सुभान अल्लाह। ए सहाबा ने खुदा दा वास्ता जे सहाबा दा वैर ना दसो इन्हां नाल। हजरत अबू हुरैरा मैं हैरान हां, मैं खुदा दी कसम हैरान हां तुहाडे कोल हजरत अबू हुरैरा भी बर्दाश्त नहीं होंदे। इमाम हुसैन पाक है जनाजे ते, हजरत सैयदना अबू हुरैरा आगे गए, अगे जाके ते हुसैन पाक दे जोड़े साफ करन लग पे। हजरत हुसैन पाक आख्या चचा अबू हुरैरा तू मेरे नाने दा बुजुर्ग सहाबी है, गौर नाल सुनिया जे, मेरे नाने दा बुजुर्ग सहाबी है ते तू मेरी जुतियां साफ पिया करना। अबू हुरैरा दी अखां विचों अथरू आ गए। आख्या हुसैन जमाना तेरी इज्जत नूं जानदा नहीं, जे जानदा होंदा तू जमीन ते ना टुरदा, तू लोकां दे दिलां दे उत्ते पैर रखदा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी पाक दे चचाजाद भाई, आखो सुभान अल्लाह। मौला अली दे भी चचाजाद भाई। मेरे वाल तकिया जे, इमाम हसन जब सवारी पे सवार होते रिकाब थामते, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिकाब थामते, इमाम हुसैन सवार होते रिकाब थामते। किसी ने कहा आप चचा हैं और आप हसनैन की रिकाब थामते हैं। सुनिए जो जुमला कहा, उन्होंने कहा ये मुझ पर अल्लाह का फजल है कि हसनैन की नौकरी की सआदत मिलती है। तो को सुभान अल्लाह नहीं आखी गई। हिब्रुल उम्मा तर्जुमानुल कुरान, मेरे पाक नबी का चचाजाद भाई वो कहता है हसनैन की नौकरी हर किसी को नहीं मिलती, जिस पर अल्लाह का करम होता है उसे मिलती है। तो नाज करो अपने मुकद्दर पर कि मानी शरीफ के सज्जादा नशीन को अल्लाह ने ये दौलत अता की हुई है। वो आपको बुला के कहते हैं पीरी मुरीदी साइड पे रखो, आओ मैं भी नबी के जोड़ी का नौकर, तुम भी नबी की जोड़ी के नौकर। और आज की तकरीर की अब आखिरी हदीस पाक सुना के खत्म। मैंने जितना भी जिक्र हसनैन किया हदीस से किया है, और उसकी एक वजह है, असा हसनैन नू सरगोदा जंग मुल्तान डीजी खान तो नहीं वेख्या, असा मुहम्मद दी झोली विचों वेख्या। अजीब तमाशा, लफ्ज ही नहीं होते इनकी बारगाह में पेश करने के काबिल। और अब जो मैं कह रहा हूं, हजरत अबू हुरैरा पाक बीमार थे, मरवान चला गया पूछने। कभी कभी कमीने भी शरीफों को पूछने चले जाते हैं। ये लानती मरवान पूछने चला गया जनाब अबू हुरैरा को। अच्छा तकलीफ बड़ी होती है इनको, बैठते ही कहने लगा अबू हुरैरा मैं जब भी मिलता हूं हसन हसन करते हो, हुसैन हुसैन करते हो। किबला इन्हां लानतियां दा उन्वान देखो, गया बैठा पूछण अंदर दियां पीड़ा। ये मानी शरीफ वाले पीर अहले बैत का जिक्र बहुत करते हैं। मैं क्या कलमा पड़ा हुआ है नबी का, कोई जाग तो नहीं मारा हुआ। इकबाल चिश्ती तो अली अली बहुत करता है। मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ा है मोहम्मद अरबी का, मैं एडा बेगैरत नहीं ना कलमा हुसैन दे नाने दा हिमायत यजीद दी लख दी लानत है जे मुसलमान होण दे। बेगैरती की कोई हद होती है। और आजकल बहुत सारे लोग हैं जी हमें तो शवाहिद ही नहीं मिले यजीद के मुजरिम होने को। मैंने कहा अन्या अली अकबर नजर नहीं आया, अली असगर नजर नहीं आए, आना मोहम्मद नजर नहीं आए। आसमान खून के आंसू बहा रहा था, जमीन से जहां से पत्थर उठाया जाता खून निकलता था, दरख्त काटे जाते खून निकलता, पानी के भरे हुए मटके खून में बदल गए। मैंने कहा अंधे, आसमान रो रो के शवाहिद बता रहा था, जमीन रो रो के शवाहिद बता रही थी, कुछ और नजर नहीं आया। सर नेज़े पे जो बोल रहा था वो भी गवाही के लिए काफी नहीं है। और सुन ले मेरा जुमला, कोई 5000 किताबें यजीद के हक में लिख दे, मैं रूढ़ी पे डाल दूंगा, इसलिए कि उसकी किताब का वो वजन नहीं जो मेरे मोहम्मद के हुसैन का वजन है। और आपको एक बात कहने लगा, सुनियो तुम्हारा ज्यादा हक बनता है 10 मुहर्रम को और वैसे भी हुसैन को याद करने का। आप पूछे क्यों, मैं बताने लगा हूं क्यों। हुसैन ने करबला में सुन्नियों को याद किया था। सुनियो जी शह बस बंदा तो तबरो खाओ हिलावे जुलावे तो गड्डी ते बिठावे।
तो अकीदत की गल समझाना बड़ा औखा काम है। करबला के मौका पर कुंभा कटा के मेरे हुसैन ने जो खिताब किया, मैं तो खैर इतना बयान ही नहीं कर पाता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, हमारे घर में किसी बच्ची को तकलीफ हो, बच्चे को तकलीफ हो, फोन करके माजरत कर लेते हैं, मैं तकरीर के काबिल नहीं, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, ये है हमारी औकात। हुसैन कुर्बान तुझ पर, कटे हुए लाशों पे खिताब, कटे हुए लाशों पे खिताब। मेरा एक मोहम्मद बिलाल था, अब अल्लाह ने मोहम्मद अहमद दिया है ज़ारा पाक के लंगर से। वो जब फौत हुआ, मैंने तीसरे दिन शीशे में मुंह देखा तो बाल मेरे सफेद हो चुके थे। मैंने कहा हुसैन सदके जाओ। आज मेरी 54 साल के करीब उम्र है, मेरे बेटे को फौत हुए 24 साल हो गए हैं, मैं 30 साल का था और मुझे लोग आसरा दे रहे थे, सहारा दे रहे थे, चला नहीं जाता था। और मेरे बिलाल जैसे करोड़ों भी हूं, अली असगर की गर्दे राह पर कुर्बान। हुसैन सलाम तेरी जुर्रत को, तू कटाता रहा, लाशें उठाता रहा, कदम टकमगाए नहीं, हाथ कांपे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शोहदाए करबला, हुसैनियत, हुसैनियत। और करबला एक और फैसला भी कर गई है, मेरे हुसैन को शहीद करने वाले, मेरे हुसैन के कुंबे को शहीद करने वाले, अरे ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, ये वो बेगैरत थे जो कलमा भी पढ़ते थे, जिनके मुंह पर दाढ़ी भी थी, जिनके हाथ में तस्बीहां भी थी, जुबान पर कुरान की तिलावत भी थी, अजान भी पढ़ते थे, इकामत भी पढ़ते थे, नमाज भी बाजमात पढ़ते थे। ये जुमला बड़ा काबिल तवज्जो। कोई हमें दाढ़ी के सैज दिखा दिखा कर हम पे रोब न डाले, कोई माथे काले करके रोब न डाले, कोई मदरसे दिखा के रोब न डाले, कोई जमातें दिखा के रोब न डाले। हम ना नमाज देखेंगे, ना अजान देखेंगे, ना इकामत देखेंगे, ना तिलावत देखेंगे, ना खिताबत देखेंगे, ना जुब्बा देखेंगे, ना दस्तार देखेंगे, हम हुसैन लजपाल देखेंगे। आग लगा दो नमाजियों को जिनमें हुसैन ना हो। अगर आपका यही नजरिया है तो ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, हुसैन के बगैर कलमा नहीं चलता। कयामत तक जो अहले बैत से चले, उस कुत्ते को यजीद समझो, जो खुश हो उसे मोहम्मद का गुलाम समझो। हमें आप किस चक्कर में डालते हो, रोब डालते हो। जरा सा जिक्र अहले बैत किया तो फतवे लगाने लग गए। जाओ, कुत्तों के भौंकने से फकीर कभी मांगना नहीं छोड़ते, तो तुम्हारे फतवों से हम पंजतन का दामन कैसे छोड़ दें। तुम्हारे जैसे कोई कुत्ते हों तो हमारे जूते की नोक पर हर रिश्ता तोड़ा भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। मोहम्मद के घराने से न ताल्लुक तोड़ा जा सकता है, न नबी के घर को छोड़ा जा सकता है। अगर आपकी तबीयत अच्छी हो तो ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, इतना सुभान अल्लाह में काम नहीं चलता, और ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। हुसैन छोड़ दें, अली छोड़ दें। और मेरा एक जुमला सुन लें, जो जो अहले बैत से जलता है आप उसका मुंह देखें कभी। इधर उधर की बंदे हो यार, गल तो मैं क्या करना। जो अहले बैत से जलता है उसका मुंह देखें। फकीर का जुमला है, फकीराना जुमला है, ख्वाजा साहब, कारी साहब, याद रहेगा। जो इन पाकों से जलता है उससे हुस्न नाराज हो जाता है, जो इनसे प्यार करता है हुस्न उस पे आशिक हो जाता है। अगर आपको मजा आया हो तो ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। हमें तो यार बड़ी गैरत है, हमें तो बड़ा एहसास है, नबी का हुसैन छोड़ दे। ये बेगैरती और सरेआम। यजीद बहुत अच्छा था, मैंने कहा अब्बा बना लो। वो जो यजीद का पुत्र सी ना, ਉਹਦਾ नाम भी मुआविया सी, मुआविया सानी। उन्हें आख्या सी, उन्हें आख्या जी मैं इस इख्तिदार ते कोई नहीं बैठा, मेरे अब्बे ने अहले बैत दे खून नाल इस इख्तिदार दा बेड़ा गर्क कीता है, मैनूं नहीं चाहिदा इख्तिदार। मैं किबला हैरान हां, यजीद दा सक्का पुत्र आंदा है कि यजीद गंदा सी।
यजीद दा सक्का पुत्र आंदा है यजीद गंदा सी, ये आंदे ने यजीद बहुत अच्छा सी। यजीद भी आंदा होना है काश मेरे बालों में तुहानू ही जम लेंदा। और आपको एक बात बताऊं, ये हुसैन से वफा का आलम क्या है। जो गए हैं दमिश्क में, उन्होंने आकर बताया है यजीद के बेटे जनाबे मुआविया, जिन्होंने कहा था मुझे इख्तिदार नहीं चाहिए, इस इख्तिदार की खातिर रब्बे ने हुजूर की आल का खून बहाया था, लिखा है सैर नामों में। और वहां जाने उन्होंने कहा उसकी कब्र पे रश खत्म नहीं होता। नहीं तू इंजन करो, उसकी कब्र पे रश खत्म नहीं होता। क्यों? उन्हें प्यो छड़े हुसैन नहीं छड़िया, उन्हें प्यो छड़े हुसैन नहीं छड़िया। हुसैन ते एडा लजपाल है, थोड़ा जिहा कोई मन लगे हुसैन सब कुछ माफ कर देता है। करबला तक फसा के ले आने वाला होर सी ते जदों शर्म आई आके हुसैन गलती कर बैठा, रहमतुल्लिल आलमीन दा पुत्र है जी, आ जावा ते माफी मिल जाएगी। और फरमाया असी ते दर बंद ही नहीं करते। और उधरों इधर होया, उधर मर जाता ते लानत वस्ती हुसैन दे नाल शहीद होया है। हुण करबला दे मौके ते जिते हुसैन नू सलाम होंदा है, नाल हुसैन दे होर नू भी सलाम होंदा है। मैं एक दफा तकरीर पे करा तो मैं हदीस बयान की थी, हुजूर ने फरमाया हसनैन मेरे फुल ने। तो मैं तकरीर कह छड्या, मैं साडे तो मज़ारां ते फुल चढ़ते हैं, कब्रां ते। मैनू किसी बंदे चिट लिखी हमारी कब्रों पे तो नहीं चढ़ते। मैं गल दसो, ये भी असी ठेका चुकी है। अच्छा मैं चूंकि फड्डेबाज मौलवी नहीं ना, मैं इसदा आख्या, मैं कहा भाई जी साडे नाल मत्था ना लाओ, इन्हां फुल्लां कोलों पुछो। तुहाडियां कब्रां ते चढ़दे नहीं ते साडे मज़ारां तो लैंदे नहीं। मैं कहा तुसां बेगैरती करनी है, तुसां लोकां नूं नहीं दसना, मैं दस छड्डना। जेड़े नबी दे फुल्लां नूं नहीं मनदे, फुल उन्हां वल रुख नहीं करते, ते जेड़े मुहम्मद दे फुल्लां नूं मनदे ने, फुल उन्हां दियां कब्रां तो मुकदे नहीं। करबला के मौका पर मेरे पाक हुसैन ने, आपकी तवज्जो है, सर पर नबी की दस्तार, खुदा उससे पूछे जो इस दस्तार पे न बोले, सर पर नबी की दस्तार, सर पर नबी की दस्तार। मुझे लगता यह है हुसैन ने सर पर नाना की दस्तार रखते हुए कहा होगा आज मेरे सर पे सज ले, फिर तुझे हुसैन नहीं मिलेगा। हाथों में मौला अली की तलवार, जिस्म पर हजरत अमीर हमजा की ज़िरा, और मेरा हुसैन यजीदियों के सामने गया, कहा मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। जमीन जानती है, आसमान जानता है, जानवर जानते हैं, हर शय जानती है। यजीदियों को हुसैन तारुफ करवा रहा है मैं कौन हूं। इसका मतलब यह है बेगैरती आंखों में उतर आए तो हुसैन नजर नहीं आता, कोई और कैसे नजर आए। फिर मेरे हुसैन ने कहा देखो पूरी दुनिया में तुम्हारे नबी की शहजादी का बेटा सिवाय हुसैन के और कोई नहीं। और फिर उसके बाद मैं शाट करूं, मेरे पाक हुसैन ने खिताब करते हुए फरमाया मेरे भाई हसन और मुझे मेरे नाना ने फरमाया था अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि तुम जन्नती जवानों के सरदार हो। व कुर्रतो ऐने अहली सुन्ना, और तुम दोनों अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। जो सुन्नी है वो जरूर बोले, नहीं ऊंची बोलो। इमाम हसन हुसैन पाक ने कटी हुई लाशों के पास सर पर दस्तारे नबूवत बांध के, हाथ में जुल्फकार हैदरी थाम के, जिस्म पर अमीर हमजा की ज़िरा पहन के कहा था कि मुझे नाना का इरशाद याद है, तुम अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो।
जिससे जिक्र हसनैन बर्दाश्त नहीं होता वो कोई और किस्म की बेगैरत नस्ल होगी, सुन्नी नहीं हो सकता। सच्चा सुन्नी वो है जिसकी आंखों और दिल की ठंडक और चैन हसन भी है, हुसैन भी है। फतावा रिजविया 24 जिल्द में इमाम अहमद रजा ने एक खूबसूरत बात लिखी है। वो फरमाते हैं जिसको हुसैन का गम नहीं उसे गम करना चाहिए कि मुझे गमे हुसैन क्यों नहीं। आपको समझ नहीं आई, दोबारा कहता हूं। वो कहते हैं जिसको हुसैन का गम नहीं उसे इस बात का गम करना चाहिए कि उसे हुसैन का गम क्यों नहीं। इसलिए कि अगर हुसैन से मोहब्बत कामिल होती तो गम भी होता। इसका मतलब है मोहब्बत नाकिस तो ईमान नाकिस। अहमद रजा का फैसला यह है गमे हुसैन या नबी को नबी ने किया या नबी के खुशनसीब उम्मतियों के हिस्से में आता है। मैं पीर साहब किबला को आप सबको आज की इस पाक महफिल में हाजिरी पर मैं पीर साहब को भी कहूँगा, मेरे लिए, कारी साहब के लिए, आपके लिए, और मैं भी अभी चूँकि मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं यूँ मांगता हूँ, या अल्लाह तुझे वास्ता पंजतन पाक का हमारी झोलियों में दारैन की सादतें डाल दे, हमारी नस्लों को भी पंजतन पाक का नौकर बना दे। अस्ताना आलिया मानी शरीफ के फैज़ान में रंगे हसन और रंगे हुसैन ज़ाते गौसे सकलैन में जो तूने जमा किया है, गौसे जली के लंगर का सदका दोनों जहां की अजमतें इस अस्ताने पर आने वालों को अता फरमा दे। और जिस तरह यहाँ के सजादा नशीन आलिम भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है मेरा जिससे कलेजा ठंडा हुआ है, पीर साहब से बंदा 15-20 मरतबा मिले तो वाकफियत ही नहीं होती, और इनको पहली मरतबा मिलके यूं लगा कि बड़ी पुरानी वाकफियत है। वगरना 15-20 दफा पीर साहब ने मिलो, हर दफा इंज मिलते हैं जिस तरह पहली दफा पे मिलते हैं। काफी दफा मैं काफी पीर मिले बेचारे बैठे बैठे आ जाते हैं, तो मैं कदे सोचना इन्होंने बेचारियों फालज होनी होगी, नहीं तो दोवें हाथ ही दे चढ़ते। आपको समझ नहीं आएगी, मेरे नबी की बारगाह में हुजूर के साहबी आए, मेरे नबी ने तकिया उठा के दिया, सिराना, फरमाया ये सिराना रख के बैठो। अर्ज किया आका मैं तो नौकर हूं। फरमाया जो मेहमान को तकिया देता है अल्लाह उसे जन्नत में तकिया देगा। और मैं पीर साहब को पहली मुलाकात, पहले तो उठ के आगे आके मिले, फिर दिन में राबता, मुझे पता चल गया है उसी पीरी का मजा है जिसमें मोहम्मद की फकीरी हो। आलिम दीन पीर, गौस पाक का फकीर पीर, खुश अखलाक पीर। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी करामत यह है कि बंदा बैठा हो तरीकत के मुसल्ले पर और उसके अखलाक से नबी के अखलाक की झलक दिखाई दे रही है। तो बाकी जिस अस्ताने पर वो बैठे हैं, सज्जादा नशीन किसी अस्ताने का भी वो छोटा नहीं होता। मैं हर साहिब सिलसिला बुजुर्ग की अजमत को सलाम करता हूँ। मैं किसी पीर की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई पीरों में खुश अखलाक बहुत हो तो खुश अखलाकी की तारीफ मैं गाड़ी में जाके करूंगा, गाड़ी को सुनाऊंगा, सुन मेरी गाड़ी, मेरा पीर बहुत खुश अखलाक था, तो मैं इधर ही कह के जाऊंगा ना। और आपको पता है ये खुश अखलाकी क्यों ना हो, सिलसिला कादरिया हसन व हुसैन की खैरात बांटने वाला सिलसिला है, और सिलसिला चिश्तिया भी इसी तरह है। और इन लोगों की खैरात पता है क्या है? हसन पाक को जिसने बकवासें की थी उनसे भी पूछा था खाना खिलाऊं, रहने को घर दूं, काम हो तो करवा दूं। और जिसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक को गालियां दी मस्जिद नबी में, मुरीद दौड़े मारने के लिए, फरमाया छोड़ दो भूखा है। ए आले बैत नाल वैर पांदे ही भूखे, भूखे ना मुराद, क्या भूखा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा 1000 दिनार दे दो भौंकने वाले को। इधर मेरी तरफ देखना, जुब्बा उतारा, अपना जुब्बा उतार के कहा ये भी इसे दे दो। फिर पीर साहब इस जुब्बे दो तो मैं कोई जुमला ना आख्या तो मेरी तो फिर गैरत ही मर गई। ये ज़ैन पाक का जुब्बा था या तरीकत के काबे का खिलाफ था? जुब्बा उतार करके दिया, फरमाया ये लो जुब्बा। अच्छा 1000 दिनार लेके
जुब्बा लेके पता है क्या कहता है, अशहदु अन्नका मिन औलादी रसूल, अल्लाह दी कसमें तुसी नबी दे पुत्र हो, अल्लाह दी कसमें तुसी नबी दे पुत्र हो। मैं पूछया ओ कमीने हुणे भौंकदा पिया से ते हुण कहना नबी दे पुत्र हो। उन्हें आख्या लंगर नहीं सी लब्बा ते मैं भौंकदा सा, जदों लंगर ले लिया ते हुण भौंकण जोगा रहा नहीं। इन्हां भुखियां नूं लंगर पाओ, इन्हां भुखियां नूं लंगर पाओ। ते अहले बैत दे दुश्मनां नूं मैं कहना चाहना, लांतियो लंगर एक बारी खा के ते वेखो, हया ना आई ते मैनू फड़ लेना। अल्लाह दा लख लख शुक्र है। 10 मुहर्रम को अहले सुन्नत हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर देग नहीं पका सकते ना पकाओ, दूध की सबील नहीं लगा सकते ना लगाओ। सुबह की नमाज पढ़ के ना घर से एक सादा जग पानी का लेकर हुसैन के नाम पे बांट देना। शाह साहब मेरा कलेजा फटता है जब कोई पूछता है अगर किसी की सबील लगी हो तो हम पानी पी सकते हैं। मेरा जी करता है इसको गोली मारूं। लानती किसी की लगी हो, सुन्नी की क्यों ना लगी हो। तेरे घर में अगर दूध की ताकत नहीं तो एक गिलास पानी का किसी को पिला दे। नामे अली असगर पर अली अकबर की बारगाह में पेश कर। अब तू पूछेगा इसका फायदा क्या होगा। मैंने कहा कुछ और फायदा हो या ना हो, जो फरिश्ते लिखने आएंगे तेरे घर को भी लिख लेंगे, ये घर भी हुसैन का है। सुनियो तुमने गलत रिवायत डाल ली है, बदलो। 10 मुहर्रम को हमारे घर में तिलावत कुरान होगी। 10 मुहर्रम को हमारे घर में अहले बैत की बारगाह का लंगर पकेगा। 10 मुहर्रम को अपने बच्चों को बताओ बेटा ये हुसैन के नाम की सबील है, बेटा ये नबी की अहले बैत के नाम की सबील है। मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। इनके नाम की सबील तू लगा के देख। साकिए कौसर अपने हाथ से जाम ना दे तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। सुनियो इतना, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं इस वक्त, यक्को मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक 10 दिन पूरे जिस मस्जिद में मैं खतीब हूं, छोटा सा बंदा हूं ना, 10 दिन पूरे के पूरे जिक्र अहले बैत की महफिल होती हैं। हर रोज नया खतीब आता है। तो मुझे किसी ने कहा ये जरूरी है। मैंने कहा जब यजीदियत और हुसैनियत की सफ़ें खींची जा रही हूं तो फिर जरूरी है। और आपको भी कह रहा हूं, सारे घर पे मेरी माएँ बहनें मेरी बेटियां बैठी हैं। मैं अपनी माओं को, मैं वो मौलवी नहीं हूं जो माँ बहन और बेटी के बारे में बात करूं तो जुबान के साथ कुछ और लगाओ। मेरी अपनी भी माँ है, मेरी अपनी भी बहन है, मेरी अपनी भी बेटी है। बेटियां तो फिर बेटियां होती हैं, बहनें तो फिर बहनें होती हैं, माएँ तो फिर माएँ होती हैं। मैं उन्हें कह रहा हूं मेरी अम्मा हुसैन के नाम का 10 मुहर्रम को लंगर पकाना, फिर देखना हुसैन की अम्मा तुझे क्या देती। और मैं कहने लगा हूं अली अकबर के नाम की सबील लगाना, फिर देखना अली अकबर के बाबा तुझे क्या देते हैं। पीर साहब ये मौजू इतना है, इस पे खुलता जाएगा तो मसला और होता जाएगा। मुझे एक बात का जवाब दें, हजरत साहब पर जो हजरत से प्यार करे, इनका पूरा कुब्बा उससे खुश होगा या नहीं? बोलो। हजरत की औलाद से जो प्यार करे उस पर हजरत साहब खुश होंगे या नहीं? एक दफा तबर्रुकन कलमा पढ़ लो और मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अच्छा कलमा पढ़ते हैं ना, शर्माया करो। मैं जो पढ़े है हुण मैनू शर्म नहीं, शर्म है ही कलमे विच। एक बारी पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुण तुसीं आखोगे कलमा पढ़िया, मैं तुहानू कलमा पढ़ के आखण लगा, ए मेरे वाल तक्या जे, एक हुसैन नाल प्यार करो ना, 5 खुश हो जांदे ने। तमामी अहबाब तशरीफ रखिएगा। अभी इंशाल्लाह हमने एक और